बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती ने कांग्रेस की मध्य प्रदेश और बीजेपी की उत्तर प्रदेश हुकूमत पर ताजा हमला किया है। उन्होंने मध्य प्रदेश में गौकशी के मामले में 3 मुस्लिम नौजवानों और एएमयू मामले में 14 तलबा के खिलाफ एनएसए लगाए जाने की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है और इसे सरकारी दहशतगर्दी के मुतरादिफ बताया है। उन्होंने कहा कि लोगों को इन मामलों से बीजेपी और कांग्रेस के भी फर्क को समझना चाहिए। मायावती ने कहा कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस हुकूमत यूपी की बीजेपी हुकूमत जैसी ही है। मायावती ने ताजा हमला ऐसे वक्त में किया है कि जब अपोजिशन जमातें बीजेपी के खिलाफ मुत्तहिदा महाजा कायम करने की कोशिश कर रही है। लखनऊ से हमारे नुमाइंदे तारिक कमर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारिक, आपसे जानना चाहेंगे, मायावती ने एक ऐसा बयान दिया है जिसमें उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी को एक जैसा ही करार दिया है और एक ऐसा पॉइंट उन्होंने लिया है जो कि सही भी है। एमपी में कांग्रेस हुकूमत ने वही किया है, 3 मुस्लिम नौजवानों को गौकशी के मामले में एनएसए लगाया गया और वही यूपी में भी वैसा ही हो रहा है एएमयू तलबा के साथ में। तो उन्होंने कहा है कि क्या फर्क है फिर दोनों पार्टियों में? बयान को देखेंगे उनके साबिका बयान से जोड़कर, तो हमेशा से ये रहा है कि मायावती कांग्रेस की मुखालफत करती रही है, बीजेपी की मुखालफत में आवाजें उठाती रही हैं और जिस वक्त से ये इत्तेहाद अमल में आया है समाजवादी पार्टी का और बीएसपी का, उस वक्त से इन बयानात में शिद्दत भी महसूस की जा रही है। और जहाँ तक देखिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ताल्लुक है, तो ये यूनिवर्सिटी एक ऐसा इदारा है, ऐसी दर्जा है जिस पर सियासी पार्टियों की निगाहें मरकूज रही है। बहुत सी सियासी पार्टियों ने वाकई इस अहम दर्शगा को, इस यूनिवर्सिटी को, इस मरकज को निशाना बनाया है और उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिशें भी की हैं। ताहम कुछ सियासी जमातें ऐसी भी रही हैं जिन्होंने इसकी बेहतरी के लिए भी काम किए हैं। लेकिन जो मौजूदा मंजरनामा है बिलखुसूस उत्तर प्रदेश के हवाले से और अलीगढ़ के हवाले से, वो देखिए पूरी तौर पर यहाँ पर अब सियासत शुरू हो गई है और कोई भी बयान आता है सियासी एतबार से तो उसको उसी पदमंजर में देखे भी जाना चाहिए। तो जहाँ तक मायावती का ये बयान है कि बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के बिल्कुल एक जैसे हैं, चाहे बयानात की बात हो या अवामिल की बात हो, तो मायावती अपने तौर पर सही हो सकती है। मायावती क्योंकि एक बड़ी सियासी जमात की रहनुमा है, सरबराह है, तो और उनका कांग्रेस से इत्तेहाद हो भी नहीं पाया है और बीएसपी के कुछ अहम लीडर छूट के कांग्रेस में भी गए हैं। तो मायावती के बयानात उनके सियासी पसमंजर के हवाले से तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जहाँ तक ये कहना है कि कांग्रेस भी बीजेपी की तरह है, तो इससे तमाम अरबाब सियासत इत्तेफाक नहीं करेंगे क्योंकि ये मुहिम सियासी बयान है। क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के नजरियात कहीं ना कहीं एक दूसरे से मुख्तलिफ किसी न किसी सतह पर जरूर नजर आते हैं, मुनज़्ज़ा मुख्तलिफ नजर आते हैं। लेकिन जो अप्रोच रहा है एमपी में गौकशी मामलों को लेकर के, वो अलग नहीं लग रहा है उस अप्रोच के जो बीजेपी इख्तियार करती है। हाँ देखिए, जहाँ तक ये गौकशी का मामला है तो ये मुख्तलिफ सियासतों में पेश आए हैं जी। जहाँ पर कांग्रेस की हुकूमत रही है वहाँ पर भी ये ऐसे मामला पेश आए हैं, जहाँ बीजेपी की रही है वहाँ पर भी ये मामला पेश आए हैं। और सबसे ज्यादा तो उत्तर प्रदेश जो बड़ी रियासत है, बीजेपी की इक़्तिदार वाली रियासत है, वहाँ पर भी इसको बड़ी शिद्दत से महसूस किया गया, देखा गया। तो देखिए, ये सियासी किसी भी एक मौजू पर किसी एक मखसूस सियासी पार्टी को घेरना बहुत मुनासिब नहीं है। बहुत मुख्तलिफ अप्रोचेस नहीं हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो नजरियाती इख्तलाफ है कांग्रेस के बीजेपी के, वो साफ नजर भी आते हैं। तो वही किसी वारदात को लेकर, किसी एक मसले को लेकर ये कह देना कि ये हम ख्याल हम नजरियात हैं, तो ये मुनासिब नहीं है। कहीं ना कहीं दोनों जमातें बड़ी जमातें हैं, अहम जमातें हैं और अवामी तौर पर भी और मखसूस तौर पर भी इसके नजरियाती इख्तलाफ जो है हम देखते रहे हैं, मुनज़्ज़ा जी। तारिक, और ये बयान उस वक्त में आया है जब कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है कि अपोजिशन जमातें जो है एक प्लेटफॉर्म पर आए और बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो, और ऐसे में ऐसा बयान आना, क्या अपोजिशन जमातें जो इकट्ठा होने की कोशिश कर रही है उस पर कुछ असर पड़ेगा? जाहिर है कि देखिए, जब इलेक्शन आता है, इलेक्शन की आहटें दस्तकें महसूस होती हैं और अब तो ये आखिरी मरहला है। आप जानते हैं कि कुछ ही दिनों के बाद बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिए जाने वाले हैं, तो उसमें ये बयानात अपनी अहमियत खुद रखते हैं और कांग्रेस की कोशिश है, दूसरी जमातों की कोशिश है कि अजीब इत्तेहाद कायम हो बीजेपी को शिकस्त देने के लिए। लेकिन अब आप ये भी देखिए कि अभी तक उत्तर प्रदेश में सिर्फ बीएसपी और समाजवादी पार्टी का एक समझौता हुआ है, कांग्रेस बिल्कुल उससे अभी अलग नजर आती है। हालांकि ये इशारे भी मिल रहे हैं कि किसी न किसी सतह पर ये कहीं कोई मफाहमत की गुंजाइश निकल सकती है, लेकिन फिलवक्त तो हम यही कहेंगे कि वो जो एक अजीब इत्तेहाद है उत्तर प्रदेश में तो नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस अभी भी, कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका ने ये ऐलान किया है कि हम अपने बूते पर लड़ेंगे, हम
तमाम सीटों पर लड़ेंगे। हमारा वर्किंग जो पूरा एक ढांचा है वो काम करने लगा और हम बड़ी फतेह हासिल करेंगे। तो देखिए अभी ये गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। ताहम मायावती के बयानात की अपनी अहमियत है, क्योंकि उनके पास भी एक बड़ा वोट बैंक है, बड़े तबके की नुमाइंदगी करती है और बीएसपी और समाजवादी का समझौता भी हो ही चुका है। मुनव्वर तारिक, और ये भी खबरें सामने आ रही थी कि प्रियंका गांधी जो है वो फिर से एसपी सदर अखिलेश यादव के साथ सीट शेयरिंग को लेकर नेगोशिएशन कर सकती हैं, तो ऐसे में ऐसा बयान आना किस तरह से देखा जा रहा है? देखिए होता क्या है कि सियासी करवटें इतनी तेजी से तब्दील होती हैं, बयानबाजियों का सिलसिला इतनी तेजी से तब्दील होता है कि किसी भी एक बयान पर अब बने रहना, जमे रहना बहुत मुनासिब नहीं होता है। अभी देखिए ये गुंजाइशें भी मौजूद है कि मफाहमत के रास्ते निकल सकते हैं। अभी ये गुंजाइशें भी मौजूद है कि क्या आइंदा आने वाले मरहलों में क्या बातचीत हो सकती है। लेकिन अब ये जो सियासी बयानात हैं ये वक्ती तौर पर दिए जा रहे हैं। सिर्फ वक्त की जरूरत तो मायावती ने महसूस किया है कि ये स्ट्राइक करने का एक मुनासिब मौका है। लोहागढ़ में तो क्यों ना इस बयान का फायदा उठा लिया जाए। तो जब तक मफाहमत नहीं हो रही तब तक तो सियासी जाहिर है कि मायावती भी कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी करेंगी, मंत्री सियासत करती रहेंगी। अगर कोई गुंजाइश निकल आती है मफाहमत की तो जाहिर है फिर ये बयान अपना खो देंगे। तो ये सियासी अमल है और इससे बहुत ज्यादा तहकीक में मुश्किल होने की जरूरत नहीं है उन लोगों को जो मुस्बत सियासत में यकीन रखते हैं या जो जमहूरी हिंदुस्तान का कुछ शक देखना चाहते हैं। जी तारिक, और जहां ओपोजिशन एक तरफ एकजुट होने की कोशिश कर रही है, बीजेपी को सत्ता से हटाने की कोशिश की जा रही है, एक ही प्लेटफॉर्म पे जुटे रहने की कोशिश की जा रही है, लेकिन साथ ही साथ देखा जाए तो ओपोजिशन में काफी सारा क्योस भी देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ मायावती का बयान आता है, मुलायम यादव का भी बयान आता है, और इस तरह की चीजें जो है क्या बीजेपी के हक में जाएंगी? देखिए ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं उनके अपने ख्वाब हैं, उनकी अपनी ईगो है, उनका अपने मसाइल हैं और वो ये भी चाहते हैं कि कहीं उनकी जमीन कमजोर न पड़े। साथ ही उनकी ख्वाहिश ये भी है कि बीजेपी को बेदखल किया जाए। तो देखिए सारे ख्वाब तो पूरे नहीं होते हैं, क्योंकि ये सियासत है और बीजेपी भी कोई कमजोर पार्टी नहीं है, बरसरे इख्तियार पार्टी है और उसने भी अपना काम बहुत तेजी से शुरू भी कर दिया है। संगठन बनाए जा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर भी बहुत अहम काम किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी राजनाथ ने आज ये बयान दिया है। जी बिल्कुल तारिक, के साथ। जी बहुत बहुत शुक्रिया तारिक आपका हमारे साथ बातचीत के लिए।